अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तांतियावाला में बदचलनी का शुबा, भाई के हाथों सौतेली बहन कत्ल। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में डॉक्टर की अदम मौजूदगी पर वरसा का एहतजाज। शेखुपुरा में औबाश की 13 साल छठी क्लास के तलबा से ज्यादती, बच्चे खून में लथपथ, हालत गैर होने पर मुलजिम फरार। जड़ावाला में मानसून की पहली बारिश ने टीएमए की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़कें तालाबों का मंजर पेश करने लगी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। जेहलम में मौसम खुशगवार, शहरियों ने की बड़ी तादाद में पार्क का रुख कर लिया। बच्चे मौसम से खूब लुत्फानंदोज, झूले और घुड़सवारी का मजा भी लिया। मोहसिने इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर और आर्मी चीफ समेत हजारों अफराद की शिरकत। समाजी कारकुन बेनाम वालिदैन के बच्चों के बाप बने। ईदी की वफात पर ईदी होम्स के बच्चे बेसहारा हो गए। अब्दुल सत्तार ईदी फरिश्ता और फकीर सिर्फ इंसान थे। ईदी जैसा सदियों में कोई पैदा होता है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। और वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। वजीर आजम शाम तक लाहौर पहुंचेंगे, अहले खाना भी हमरा। सबसे पहले बात करेंगे मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी की, जो अब हम में नहीं रहे। अब्दुल सत्तार ईदी इंसानियत के बेलौस खिदमतकार थे। अब्दुल सत्तार ईदी ने जिंदगी लोगों के लिए वक्फ कर दी। मजीद जानते हैं खौशाब से आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। बवाए खिदमत इंसानियत के बेलौस खिदमतगार ऐदे हाजिर की अजीम शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में भारत की रियासत गुजरात में पैदा हुए और 1947 में तकसीम हिंद के बाद अपने खानदान के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और कराची में मुकीम हो गए। 1951 में अपनी जमा पूंजी से कराची के इलाके खरादार में ईदी ट्रस्ट के नाम से एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोली, जो अब ईदी फाउंडेशन के नाम से पहचानी जाती है। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत को देखते हुए ईदी फाउंडेशन को दिल खोल कर इत्याद देती है। आज ईदी फाउंडेशन के पास 600 से ज्यादा एम्बुलेंसेज हैं, जो मुल्क के तूलो अर्ज में फैली हुई हैं। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार अब्दुल सत्तार ईदी हर दुख और मुसीबत की घड़ी में बेसहारा लोगों का सहारा बने। अब्दुल सत्तार ईदी ने लाखों की तादाद में बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत करने के साथ साथ बूढ़ों के लिए ओल्ड एज होम बनाए और नदी नालों में से मिलने वाली लावारिस लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। ईदी साहब को इनकी बेलौस खिदमत पर कई आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 को 88 वर्ष की उम्र में तवील अलालत के बाद दुनिया फानी से रुखसत हो गए। आज अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल पर पूरी कौम रंजीदा है, क्योंकि कौम इंसानियत की खिदमत करने वाले एक अजीम इंसान से महरूम हो गई है। ईदी साहब, हम आपकी इंसानियत के लिए की जाने वाली खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब्दुल सत्तार ईदी फरिश्ता और फकीर सिर्फ इंसान थे। अब्दुल सत्तार ईदी जैसा सदियों में कोई पैदा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके खिदमात को देखते हुए कई लोगों ने उनकी पैरवी की। ईदी साहब ने साबित किया है कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहिए। उनके इंतकाल पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया दुखी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह हम सबको उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे। ईदी जैसे लोग दोबारा दुनिया में पैदा नहीं होते। उनकी खिदमत को हमें मशले राह बनाना चाहिए। एक फकीर किस्म का इंसान था, फरिश्ता सफ इंसान था। उसने इस सदी में साबित किया
कि अपने लिए नहीं जीना, इंसानों के लिए जीना है। और मैं समझता हूं कि गुजरी हुई जो सदी थी और ये जो अभी चल रही है सदी, ऐसे लोग शायद फिर पैदा न हो, मगर मैं समझता हूं। बात करेंगे तांदलियावाला की, जहां पर बस चलने के शुबे पर भाई ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। लाश का पोस्टमार्टम न होने पर वरसा का एहतजाज, अस्पताल में अमले की अदम मौजूदगी का नोटिस लेने की भी अपील। तांदलियावाला बस चलने के शुबे पर मुश्तइल होकर भाई ने बहन का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम न होने पर वरसा का एहतजाज। थाना सदर तांदलियावाला के इलाके ट्रक नंबर 613 गाफे में गुलाम मुर्तजा नामी मुलजिम ने बद चलने के शुबे पर मुश्तइल होकर 18 साल सौतेली बहन साजिदा बीबी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना सदर तांदलियावाला ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचा दिया, जहां पर डॉक्टर्स मौजूद न होने की वजह से वरसा ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस थाना सदर तांदलियावाला ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अवामी और समाजी हलकों ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अमले की नाअहली और अदम दस्तयाबी पर डीसीओ फैसलाबाद और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और डॉक्टर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए, इस चीज की अपील भी की है। जानिब शेखुपुरा में थाना सदर फारूक आबाद के नवाही गांव केले में औबाश ने 13 साल छठी जमात की तालिबे इल्म को इबादत गाह से घर जाते हुए मुबैना तौर पर असलहे की नोक पर यरगमाल बनाकर मुबैना तौर पर ज्यादती कर डाली। बच्ची की हालत गैर होने पर मुलजिम बच्ची को खून में लथपथ छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। विफाकी वजीर अकलियती अमूर कामरान माइकल का मज़कूरा इलाके के MNA के घर दौरा करने के बाद मुतासिरा बच्ची के घर पहुंचने पर दर्जनों इलाका मकीनों ने टायरों को आग लगाकर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। विफाकी वजीर की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज रोक दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा तो दर्ज कर लिया। बताया गया है कि मेहनतकश नसीर मसीह की 13 साल छठी जमात की बच्ची सोनिया इबादतगाह से अपने घर जा रही थी कि इलाके के रिहायशी 22 साल उबाश नौजवान इकरार ने गली में मासूम बच्ची को अकेला पाकर वरगला फुसलाकर अपने घर के ड्राइंग रूम में ले जाकर सोनिया नामी बच्ची से बदअखलाकी कर डाली। दूसरी जानब जड़ावाला में मानसून की पहली ही मूसलाधार बारिश ने TMA जड़ावाला की बेमिसाल कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सड़कें तालाबों का मंजर पेश करने लगी हैं, पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया है। TMA की गलत हिकमत अमली की वजह से लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गली मोहल्ले और बाजारों में पानी खड़ा होने की वजह से लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, लेकिन TMA का अमला ईद गुजारने के बाद लंबी तान कर सो गया। उधर जेहलम में खुशगवार मौसम का फायदा उठाते हुए शहरियों की बड़ी तादाद ने फैमिली के साथ अल्ताफ पार्क का रुख किया। बच्चे मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए, झूले और घुड़सवारी का मजा भी लिया। रंग बिरंगे कपड़े पहने कोई बच्चा ट्रेन में तो कोई टी कप में बैठे लुत्फानंदोज हो रहा है और किसी ने कश्ती में शोरगुल किया तो घुड़सवारी से लुत्फानंदोज हुआ। पार्क में आए वालिदैन ने पंजाब हुकूमत को पार्क की सिक्योरिटी के हवाले से खूब सराहा। बच्चों की खुशी के लिए वालिदैन हर जतन करते हैं क्योंकि बच्चों की खुशी ही उनकी खुशी है। मोहसिन इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। अब्दुल सत्तार ईदी की मैयत को पहले सोहराब गोट ईदी सर्द खाने से मीठा धर में उनकी रिहायशगाह मुंतकिल किया गया, जहां उनके अहले खाना ने अब्दुल सत्तार ईदी का आखिरी दीदार किया, जिसके बाद कौमी हीरो के जस्ते खाकी को VIP प्रोटोकॉल में लयारी एक्सप्रेस वे के जरिए नेशनल स्टेडियम पहुंचाया गया। अब्दुल सत्तार ईदी की नमाज जनाजा नेशनल स्टेडियम कराची में जोहर की नमाज के बाद अदा की गई, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। ईदी के इंतकाल पर कराची की ताजिर तंजीमों ने यौम सोग मनाने का ऐलान भी किया है, जबकि अंजुमन ताजरान हैदराबाद ने भी आज कारोबार बंद रखने का फैसला किया है। आज तमाम सिनेमा घर भी बंद रहेंगे, जबकि सिनेमा घरों पर आवेजा पोस्टर्स को ढांप दिया गया है।
दुखी इंसानियत का मसीहा नहीं रहा। पाकिस्तान का एक और आफताब आज डूब गया। अब्दुल सत्तार ईदी ने 25 साल कबल अपनी कब्र तैयार कर ली थी। बुजुर्ग समाजी रहनुमा हाइपरटेंशन और शुगर जैसे अमराज का शिकार थे। कौम की मसीहाई करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी कराची के SITU में डायलिसिस के दौरान तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिए गए थे। अब्दुल सत्तार ईदी को 5 जुलाई को इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। जुम्मे की सुबह डायलिसिस के दौरान तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और सांस लेने में दुश्वारी हुई। सूरत हाल की नजाकत के बायस वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया और उनका बेटा इस सूरत हाल को बताते हुए खुद पर काबू न रख पाए। बुजुर्ग समाजी रहनुमा हाइपरटेंशन और शुगर जैसे अमराज का शिकार थे, जबकि उनके गुर्दे भी नाकारा हो चुके थे। उम्र ज्यादा होने की वजह से उनका ट्रांसप्लांट भी मुमकिन नहीं था। उन्हें 2013 से डायलिसिस ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। मारूफ समाजी कारकुन बेनाम वालिदैन के बच्चों के बाप बने। लातादाद बेघर और बेसहारा अफराद को सहारा दिया। अब्दुल सत्तार ईदी के जाने पर बच्चे भी इंतहाई गमज़दा हैं। आपको बताएं कि कोई वालिद का नाम पूछे तो कह देना अब्दुल सत्तार ईदी। वो बेनाम वालिदैन के बच्चों के वालिद बने, लावारिसों के वारिस, और अब वो नहीं रहे। ईदी साहब के इंतकाल पर ईदी होम्स के हजारों बच्चे फिर से यतीम हो गए। रोते हुए इन बच्चों को ईदी साहब सीने से लगा रखते थे। मसरूफियत कितनी भी हो, कुछ वक्त जरूर निकाल लेते। आज इन मासूमों का दुख और कर्ब बयान से बाहर है। ईदी खानदान का हिस्सा बनने वाले ये कमसिन बच्चे, लेकिन वो जानते हैं कि उनका बाबा बहुत दूर जा चुका। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी के लिए निशान इम्तियाज का ऐलान किया है। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान का हकीकी असासा थे। मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इज़हार अफसोस करते हुए कहा और उनके लिए निशान इम्तियाज का ऐलान किया है। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल को अजीम कौमी नुकसान करार देते हुए कहा है कि अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान का हकीकी असासा थे। हम इंसानियत की खिदमत करने वाली अजीम हस्ती से महरूम हो गए। अल्लाह ताला ईदी साहब का सफर आखिरत आसान करे। उनका कहना था कि तमाम कामयाबियों के बावजूद अब्दुल सत्तार ईदी एक सादा मिजाज शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों को तब्दील किया और अपनी अनथक खिदमत के जरिए हजारों जिंदगियों को बचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल पर एक रोजा यौम सोग का भी ऐलान किया है और परचम भी सरनिगो रहेगा। और अब बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जो लंदन में अपने इलाज के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। इस सिलसिले में कौमी एयरलाइन ने हुकूमत की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म को वतन वापस लाने के लिए बोइंग 777 तैयारा फ्लाइट ऑपरेशन से अलग कर दिया है, जिससे कौमी इदारे को कम अज कम 30 करोड़ रुपए तक का नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज लंदन से वतन वापस पहुंचेंगे, जबकि उनके हमरा अहले खाना भी होंगे और करीबी वजीरों मुशीर अरकान पार्लियामेंट भी होंगे। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से PIA को खुसूसी इंतजामात की हिदायत जारी की गई, जिसके बाद PIA ने वज़ीर-ए-आज़म को लंदन से वतन वापस लाने के लिए खुसूसी तौर पर बोइंग 777 तैयारे को फ्लाइट ऑपरेशन से अलग कर दिया है। तैयारे में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनके साथियों और अहले खाना भी उनके हमरा होंगे। उनके लिए खुसूसी नशिस्तें लगा दी गई हैं और जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव भी कर दिया गया है, जबकि तैयारे में पायलट और अमले के अलावा कोई और सफर नहीं करेगा। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।